तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का टीम JSBS एकेडमी पर। तो आज क्या पढ़ेंगे? क्लास 9 के गति वाले चैप्टर का चाल हम डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 5 है। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी है। अभी तक नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानेंगे कि चाल होती क्या है, स्पीड क्या होती है। ठीक है ना, स्पीड क्या होती है। परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, चाल कहते हैं। डिफिनेशन याद रखिएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब ये हो सकता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक सेकंड में, मान लो आपने एक सेकंड में आप मान लो 1 मीटर गए, 1 मीटर गए, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप 1 मिनट में मान लेते हैं आप 2 किलोमीटर गए किसी भी चीज से, तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 1 घंटे में आप 70 किलोमीटर जा रहे हो, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना। तो एकांक का मतलब सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अथवा एक डिफिनेशन इसका और भी होता है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के परिवर्तन की समय दर को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है। यानी यहां से हम चाल का फार्मूला भी लिख सकते हैं। चाल बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना। तो परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप क्या लिखोगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के परिवर्तन की समय दर को वस्तु क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। इसको आप दिखा भी सकते हो, बी बराबर एस अपान टी। बी बराबर एस अपान टी से दिखा सकते हो, जहां पे वी क्या है हमारा? है स्पीड को डिनोट कर रहा है, एस जो है दूरी को दिखा रहा है, और टी क्या है? आपके समय को दिखा रहा है। ठीक है ना। अगला देखेंगे चाल का सूत्र क्या होता है, राशि क्या होती है और रसाई मात्रक क्या होता है। ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाल का मैंने सूत्र बताया कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है प्यारे बच्चों? दूरी बटे समय होता है। तो यहां से आपके 3 फार्मूले बनते हैं। पहला क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम दूरी का मान यहाँ से निकालेंगे तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा? दूसरा दूसरा दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय हो जाएगा। और अगर आपसे समय निकालने के लिए बोले तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा चाल बटे दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। ठीक है ना। दूरी बटे चाल। तो ये तीनों फार्मूला पे याद रखिएगा। सबसे मस्ट वाला यही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या तो दूरी बराबर आप लिख सकते हैं चाल गुणे समय। ठीक है ना। अब राशि कौन सी होती है? तो मैंने बताया था कि चाल जो होता है प्यारे बच्चों, चाल चाल बराबर क्या हो गया हमारा? दूरी बटे समय। क्या हो गया? चाल बराबर हमारा हो गया दूरी बटे समय। और ये राशि कौन सी होती है? राशि कौन सी होती है? तो राशि लिखिएगा प्यारे बच्चों, राशि लिखिएगा। ये राशि जो होती है अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। चाल कोई पूछे कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब इसका एसआई मात्रक आपसे कोई पूछे, क्या पूछे आपसे? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक आपसे कोई पूछे तो एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एसआई मात्रक निकालने का काम कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा चाल का मात्रक, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक। चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक और बटे समय का मात्रक। बटे क्या हो जाएगा? समय का मात्रक हो जाएगा। अब चूंकि दूरी का जो मात्रक प्यारे बच्चों होता है वो क्या होता है? आपका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, और बटे समय का मात्रक क्या आपका हो जाएगा?
सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, जो चाल का मात्रक होता है मीटर पर क्या होता है आपका? सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वैसे अन्य मात्रक भी सवाल में दे रखे होते हैं, अन्य मात्रक भी सवाल में आपको मिलेंगे। जैसे क्या मिलेगा? सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसके अलावा आपको मिलेगा, क्या मिल सकता है आपको? किलोमीटर पर घंटे, किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो ये सब भी लिखा रहेगा। लेकिन जब भी आप सवाल लगाओगे तो सवाल को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में करोगे। ठीक है ना? बात में तो समझ में आई। सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। राशि कौन सी होती है आपकी? अदिश राशि होती है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सूत्र भी याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? अब किलोमीटर पर घंटे और मीटर पर सेकंड में संबंध जानिए। ठीक है ना? देखिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना सवाल लगाते समय, कि जब भी आपको किलोमीटर पर घंटे में कोई चीज़ दे रखी है और इसको आपको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखते हैं। जैसे किलोमीटर पर घंटा है, देखो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। ठीक है ना? तो 1 किलोमीटर में प्यारे बच्चों होता है 1000 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 1000 मीटर बटे 1 घंटा में कितना होता है आपका? 3600 सेकंड होता है, माने 60 मिनट और फिर 60 सेकंड। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाता है। ठीक है ना? तो डबल जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, और यहाँ काटेंगे तो 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? यानी अगर आप कभी भी किलोमीटर पर घंटे को प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको वहां पर 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही आप 5/18 से गुणा करोगे तो उसकी चाल जो है मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। किसके आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, किसी की चाल अगर मान लेते हैं 36 किलोमीटर पर घंटे है, 36 किलोमीटर पर घंटे है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो फिर क्या करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए इसमें प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे ना। तो करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना? तो इसी तरह से हम आगे सवालों में करेंगे। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या करना होगा? आपको गुणा करना होगा। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर हमको मीटर पर सेकंड से क्या करना है? किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? तो लिखेंगे 1 मीटर बटे 1 सेकंड लिख देंगे। और 1 मीटर में आपका होता है 1 मीटर में आपका होता है, जैसे 1 किलोमीटर में आपका होता है, यहाँ देखिए 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। तो इसका मतलब 1 मीटर में आपका 1/1000 किलोमीटर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे 1/1000, ये क्या हो गया? किलोमीटर। वैसे 1 सेकंड में, 1 घंटे में जो होता है आपका 3600 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? 1/3600 सेकंड। इसको पलट के जब लिखेंगे, इसको हम हल कर लेंगे, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से जब गुणा कर लेंगे तो आपका 3600 गुणे का आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 बटे 1000 कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 18/5, 18/5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि जब भी कभी हम प्यारे बच्चों कि मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर पर घंटे में, तो याद रखिएगा कि हमको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से, क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक जो हमारी मीटर पर सेकंड रहेगा वो किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ही था कि अगर मान लो हमारी स्पीड जो थी 10 10 मीटर पर सेकंड थी, कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है ना? इसको हमको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, तो क्या करेंगे? इसमें 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर्स पर घंटा हमारा स्पीड निकल के आ गई। ठीक है ना? याद करने देखो तरीका क्या है। याद आप कंफ्यूज हो जाओगे, 5/18 से गुणा कब करना है, 18/5 से कब करना है। तो उस केस में आप याद कैसे करेंगे? देखिए, मीटर पर सेकंड जो आपका होता है, ये आपका होता है प्यारे बच्चों छोटा मात्रक। क्या होता है? ये छोटा होता है। ये क्या होता है? छोटा मात्रक है आपका। और किलोमीटर पर घंटा,
किलोमीटर पर घंटा जो है आपका बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक है। उसी प्रकार से 5/18 जो है और 18/5 है, इसमें भी आप देखोगे तो 5/18 माने जब 5 में 18 से भाग करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये छोटा हो गया। क्या हो गया आपका? छोटा हो गया। और 18/5 में अगर 18 में 5 से भाग करोगे तो लगभग 3 दशमलव कुछ आएगा, 5 3 15 तो इससे कट जाएगा, तो ये आपका बड़ा हो गया। तो याद क्या रखना है कि जब भी आपको जो कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ क्या करना है आपको, किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड करना है, तो ये आपका बड़ा वाला हो गया और ये आपका क्या हो गया, छोटा वाला हो गया। तो छोटा वाले में छोटे वाले से ही गुणा करोगे, यानी 5/18 से ही गुणा करोगे। और यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है, और किलोमीटर पर घंटा क्या है आपका, बड़ा है। तो प्यारे बच्चों अगर बड़ा में कन्वर्ट करोगे तो बड़ा से गुणा करोगे, माने 18/5 से आप क्या करोगे, गुणा करोगे। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है, चाल के प्रकार क्या होते हैं। तो देखते हैं चाल के प्रकार में क्या देखते हैं। तो पहला हमारा आता है एक समान चाल। क्या आता है? एक समान चाल आता है। एक समान चाल क्या होता है? और एक होता है आपका असमान चाल अथवा परिवर्ती चाल। तो चाल के प्रकार में पहले डिस्कस करेंगे एक समान चाल, और असमान चाल को हम डिस्कस करेंगे। एक समान चाल क्या होता है कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कही जाती है। यानी यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। जैसे मैं क्या कह सकता हूं कि मान लो हम कार से यात्रा कर रहे थे, कार से यात्रा कर रहे थे, 1 घंटे में हमने गए 50 किलोमीटर। 1 घंटे में कितने गए? 50 किलोमीटर गए। फिर अगले 1 घंटे फिर हमने कितना गया, 50 किलोमीटर गए। फिर अगले 1 घंटे में कितने गए, 50 किलोमीटर गए। तो देखो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चाल को हम बोलेंगे एक समान चाल बोलेंगे, ठीक है ना। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। उसके अलावा असमान अथवा परिवर्ती चाल का डिफिनेशन क्या होता है कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न क्या होते हैं प्यारे बच्चों, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाती है। जैसे एग्जांपल में अगर 1 घंटे में हम पहले गए 50 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में हम 50 ना जाके चले गए 60 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में चले गए हम मान लो 40 किलोमीटर। तो देख रहे हैं कि समय तो वही है, 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे, लेकिन दूरी क्या है, अलग अलग आ रही है। तो इसे हम बोलेंगे असमान अथवा परिवर्ती चाल। तो अगर आपसे पूछे एक समान चाल क्या होती है कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाएगी। और अगर आपसे असमान अथवा परिवर्ती चाल पूछ रहा है तो यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया कि अगर 1 घंटे में आप 50-50 किलोमीटर जा रहे हो तो वो आपका हो गया एक समान चाल, और आप 1 घंटे में 50 गए, अगले 1 घंटे में 60 गए, फिर अगले 1 घंटे में 40 गए, तो आपका हो जाएगा असमान अथवा परिवर्ती चाल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे औसत चाल। क्या देखेंगे? औसत चाल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। औसत चाल क्या पूछा जाता है? औसत चाल पूछा जाता है। तो औसत चाल क्या होता है? देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या रहेगा? फार्मूला रहेगा। मात्रा कोई सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड रहेगा। क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड रहेगा। तो औसत चाल बराबर क्या हो गया? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। इस तरह आपको समझ में इतना आ गया, ठीक है। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग वेग को डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। तो
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बकायदा नोट बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।